कर लिया काम को हम नहीं बुलाए, अभी भी मेरे अंदर का भाषा है। दोस्तों, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इनके प्रेमी छोटू की हत्या जब से हुई है तब से ये लगातार मीडिया के सामने कोई ना कोई बयान देती रहती हैं और जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चे में रहती हैं। हाल ही में अभी पिछले नवंबर 25-26 तारीख को इन्होंने एक और धमाका किया है और इन्होंने छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर ली है गुपचुप तरीके से, बिना किसी को बताए हुए। बाद में जब मीडिया को इनकी शादी के बारे में पता चला तो इन्होंने पहले जो बयान दिए थे कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूंगी, छोटू की विधवा बन के रहूँगी, उस पर सवाल करने लगे मीडिया के लोग, जिसकी वजह से मीडिया और इनके बीच काफ़ी विवाद हो गया है। कहीं कहीं तो इनके और मीडिया के बीच लड़ाई यानी झड़प भी दिखाई दी है। सवाल है बोलिए, हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा। नहीं लोग बोल रहे थे आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भगाया, आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगा। दोस्तों, जैसे ही आरती की शादी हुई वैसे ही लोगों की सोच आरती के बारे में बदल गई है। आइए जानते हैं कि विभिन्न लोग क्या क्या बयान दिए हैं आरती की शादी के बाद। बिहार के पत्रकार जो है छोटू आरती पे लगे हुए हैं। अरे यार, छोटू आरती से जो है बिहार को कुछ भला नहीं होने वाला है। वो आरती उसी लायक थी, आरती कहीं नहीं तो कहीं गलत थी, इसके वजह से छोटू की हत्या हुई। और आरती को कम से कम सोचना चाहिए था कि हमारे हिंदू समाज में अगर किसी के घर पे किसी भी प्रकार की मौत होती है तो 1 साल तक हम लोग जो है नया काम नहीं करते हैं। वो पता नहीं कितना दिन में शादी कर ली, वो शादी करे ना करे भाड़ में जाए, उससे बिहार को क्या फायदा होने वाला है। 50-60 पत्रकार, वो पता नहीं, वो आरती जो है, मैंने भी उसका खबर दिखाया था जब छोटू की हत्या हुई थी, तो उसके दरवाजे पे जाके लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रही है। उसको जो चाहिए वो आप लोग दे रहे हैं, लोग वही सुनना चाहते हैं। ये तो थे मनीष कश्यप जो आरती के बारे में अपनी राय दे रहे थे। आइए आरती के गांव के सरपंच की बातें सुनते हैं, वो क्या सोचती हैं आरती के बारे में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हत्या करना कितना सही है बताइए आप लोग? किसी का हत्या करना कितना सही है? हत्या करने का आदेश को किसने दिया? कानून दिया, किताब में दिया है? कोई आता तो मार दो उसको, करंट सटा के मुंह में मुद्दो। मेरे मुंह में अगर 50 को मैं खुसार देगा तो क्या हम जवाब किसको किसको देंगे? किसको किसको देंगे? हम आप हमसे पूछिए, दिन भर आपको हम जवाब देते रहेंगे, एक एक बात का जवाब आपको हम देंगे। कहता है लोग, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं को धोकर नहीं देखा। मोहब्बत क्या चीज है किसने देखा? जो आरती छोटू को खो के नहीं देखा। गिट्टी सिटी मिलता है कौन देखता है? किसको क्या होता है नहीं होता है? किसी को कोई मालिक है? डिबिया बुझ जाता है, चरवा घुस जाता है घर में। पूरी घटना को आप कैसे देखती हैं? कौन सही है कौन गलत? आरती कितना सही है? देखिए, आरती बहुत अच्छी है, लेकिन कलंकित जब हो गई है तो गंगा में जाकर के अगर अपना कलंक को धोएगी, गंगा में जाकर के भी अपना कलंक को धोएगी, फिर भी इंसान कलंक उसको लगेगा। क्या करेगी? वो मर जाएगी, अपना जीवन शुरू करेगा, उसका बाल बच्चा होगा ना, वो आपका परिवार शुरू करेगा, पढ़ाई लिखाएगा, उसका खानदान बढ़ेगा ना। बताओ, उसका वंश बढ़ेगा, उसका वंश बढ़ाने का अधिकार है कि नहीं है? क्या करेगा? छोटू मर गया तो उसके पीछे आत्महत्या करके मर जाएगी वो। नहीं, शादी करती लेकिन इतनी जल्दी क्या? हाँ, देखिए आप बताइए, आरती का कहाँ अपराध है? आरती किसी के चंगुल में थी, आरती किसी के परिवार में रहती थी, अपना भाई बाप सबको छोड़ करके उमेश बाबू के घर में रहती थी, कोई बात नहीं है। मन्नू गुजरात चले गए थे कांड के बाद, गुजरात में रहते थे, समाज में परिवार में विचार किया होगा, हो सकता है उन लोग के मन का जो बात था हम आप नहीं जान सकते हैं। समाज में जब भी कोई उसको सलाह नहीं देता तो इतना आदमी बीच करके शादी क्यों हुआ? समाज के लोग रोका क्यों नहीं? क्यों शादी होने दिया? जब शादी होने दिया इसका मतलब पूरा परिवार पूरा समाज उसका एक था, शादी होना चाहिए तो कर दिया शादी। कौन बड़का अपराध किया? लोग कह रहे हैं कि समाज तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक बात बताइए, चोर अगर चोरी करता है ना, क्रिमिनल अगर डकैती करता है ना, अगर एक लाइन में कह दे कि पुलिस को हमने चोरी किया तो पुलिस परेशानी, पुलिस नहीं उठाना पड़ेगा पुलिस को। खोजते खोजते 3 डिबिया तेल जो उसका जर जाता है तब एक मुजरिम मिलता है। अगर कहेगा हम गलत करेंगे तो हम अगर कह देंगे हमने गलत किया तो परेशानी कुछ नहीं है। जब किया है घोर अन्याय किया है, कहेंगे हम करवे नहीं किए तो आपको देख सकते, 10 को देख सकते हैं थोड़े। आपको हम देखिए, आप हमको देखिएगा, निगाह कहीं निशाना कहीं, सब मीडिया वाला उसको मुंह में घुसा देता है, गुस्सा उठता है, पूछने का कुछ पूछता है कुछ।
शादी करना गुनाह नहीं है। हाँ, यहाँ डैमेज हुआ है। कानून कायदा के बाद जब चलता था, केस है कोर्ट में, तो शादी किया तो कम से कम आरती को नहीं, कोई बात नहीं, आरती छोड़िए ना, आरती तो बच्चा है, कोई बात नहीं है, उसको उतना अनुभव नहीं है। उमेश बाबू को, छोटू के पापा को अपना वकील से पूछना चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं, हमारा समाज कहता है शादी करने के लिए, क्या शादी करना अपराध है? हम नहीं करेंगे। अगर शादी करे तो आप हमको सलाह दीजिए। शादी करने के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? तो क्यों नहीं पूछा? हो सकता है वकील से पूछा होगा, वकील सलाह दिया होगा, अभी मुकर रहा है, कौन देखा है? गिट्टी सिटी मिलता है, कौन देखता है किसको क्या होता है नहीं होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सरपंच जी का कहना है कि आरती ने शादी करके कोई गलत काम नहीं किया है, बस गलती इतनी की है कि उन्होंने किसी को इसके बारे में सूचित नहीं किया, गुपचुप तरीके से शादी की, बस इतनी सी गलती आरती की है। अब आइए देखते हैं इन महाशय जी का क्या कहना है आरती के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ये इस प्यार का जो एक 6 महीने से ये ड्रामा रचा जा रहा है, अगर मैं बोलूं तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये प्यार नहीं, इसको हवस कहा जा सकता है। और हवस के भूख में इस तरह ये लड़की अंधी हो गई है, इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये लड़की बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही। पहली बात, आपको याद होगा जब आपने इसका ये इंटरव्यू किया होगा, तो इस लड़की ने ये बताया था कि मैं अपनी छोटू की विधवा बनकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। फर्स्ट बात ये है। दूसरी बात ये है, अगर ये प्यार सच्चा होता ना, तो ये लड़की कम से कम सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, मेरे दोस्तों के बहुत सारे परिवार में जब लोगों का डेथ हो जाता है तो वो शादी ब्याह करने की बात छोड़िए, वो कोई गाड़ी नहीं खरीदता, कोई मतलब किसी चीज को परचेज नहीं करता है, वो किसी त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करता है। समझ रहे? अगर हम बिहार की परंपराओं की बात करें तो वो उस चीज को सेलिब्रेट नहीं करता है। लेकिन इस लड़की के यहाँ देखिए 6 महीने भी नहीं हुए और उस लड़का से शादी कर लिया। और उस लड़के की बेवकूफी देखिए, वो लड़का हंस रहा है। मैंने एक वीडियो देखा, वो उसमें बेशरम की तरह, बेवकूफ की तरह हंस रहा है अपनी। तो इनका कहना है कि आरती को अगर शादी करनी ही थी तो कम से कम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार कम से कम 1 साल तक रुकना चाहिए था। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी जो छोटू की मौत के 4 महीने बाद ही या 5 महीने बाद ही इनको अचानक शादी करनी पड़ी, और वो भी छोटू के बड़े भाई से। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसका खुलासा आरती नहीं करना चाहती है? क्या उसे मजबूर किया गया था, या फिर कोई और कारण था, या फिर इनके अनुसार ये प्यार नहीं हवस ही है? छोटू से उसका दिल नहीं भरा, उसकी मौत हो गई, तो अपनी हवस का शिकार किसी और को बनाने के लिए आरती ने शादी की है। क्या सच है क्या झूठ है ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ़ और सिर्फ आरती जानती है, या फिर उमेश यादव के परिवार वाले जानते हैं। और जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, मैं समझता हूँ आरती ने शादी करके कोई भी गुनाह नहीं किया है, लेकिन कुछ गलतियाँ आरती जी से हुई हैं। अगर आप हमेशा हर न्यूज़ अपने ब्लॉग में बताती हैं, हर एक चीज़ मीडिया से शेयर करती हैं और बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं प्यार को लेकर, सच्चे प्यार को लेकर, तो इसकी जानकारी आपको, अपनी शादी की जानकारी एक बार मीडिया को ज़रूर देनी चाहिए थी, या फिर अपने वकील से बात करनी चाहिए थी कि क्या मेरा जो शादी का फ़ैसला है उससे मेरे केस पर किसी तरह का विपरीत फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आरती अपने घर पे होने वाली हर घटना, हर एक काम के बारे में बताती हैं अपने ब्लॉग में, इनको इस बारे में भी एक बार चर्चा करनी चाहिए थी कि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमें शादी करनी पड़ रही है, तो शायद जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से रिएक्ट ना करते। अब आपका क्या ख्याल है आरती की शादी के बारे में? दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बड़ी आसानी से पहुँच सकें।